दरहाए बस्तराजे खलीदे करम खुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुवेमा या मुस्तफ़ा मोहम्मद या मुर्तज़ा अली हाजत रवा मोहम्मद मुश्किल कुशा अली माशाअल्लाह खुदाया बहक़े बनी फातिमा किबर कौल ईमा कुनी खातिमा अगर दावतम रत कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल माशाअल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही नूर अर्शिही अहले बैतिही उलमाए मिल्लती शुहदाई महब्बतिही अजमईन। मौजूद सामिन किराम, आइए सबसे पहले मजहर हुसैन मजहर का सलाम अक़ीदत कबूल कीजिए। मैं सलाम का नजराना आपकी बारगाह में मोहब्बतों के साथ पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। मैंने सलाम किया है, आपसे चंदा नहीं मांगा है, तो जितना मोहब्बत से मैंने सलाम किया है तो उतने ही मोहब्बत से जवाब आना चाहिए था। हर एक फर्द ने जवाब नहीं दिया। एक बार फिर मैं सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। साउंड ऑपरेटर साहब, इसमें माइक में जो है ताकत दे दीजिए। यहाँ पे बोलने वाला माइक आप गलत लगाए हैं, आपको वो माइक लगाना चाहिए था। इसमें थोड़ी सी और ताकत दीजिए और बेस को हल्का कम ही रखिएगा और थोड़ी हल्की गूंज इसमें दे दीजिए। आप हजरात खैरियत से हैं? माशाअल्लाह। आज हम और आप सरकारे आकाई मौलाई मलजाई उर्से हुजूर अफजल अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुक़द्दस वसीले से ये खूबसूरत मजमे में बैठे हुए हैं और करम बालाए करम ये के मेंबर नूर पर पैकर इखलास वफा मोहतरम आली जनाब नेमतुल्लाह सिद्दीकी साहब बिल्ला माशाअल्लाह, जिनकी मोहब्बतों का ये पैमाना अलग अंदाज से देखने को मिल रहा है और ये जाम अहले बैत का जाम है। माशाअल्लाह। आप इतना जान ले के उर्से पाक के महफिल में और ख़ास तौर पर उर्से अफजल अली शाह में वही शख्स आता है जिन्हें सरकार बुलाते हैं। हर शख्स के हिस्से में ये चीज़ नहीं है। हर एक इंसान गुनहगार है, बदकार है, लेकिन ये उनका करम है कि आपको इस पाक मजलिस में बुला लिया। समझ रहे हैं? तो आप हजरात एक रंग दे दे। मैं देख रहा हूँ कि लोग इधर उधर बिखरे पड़े हैं। मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, मैं उन तमामी हजरात से गुजारिश करूँगा कि जो लोग अब तक यहाँ न पहुँच पाए हैं, अगर मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुँच रही है तो लिहाजा जितना जल्द से जल्द हो सके आप अपनी ज़रूरियात से फारिग होकर महफिल पाक में तशरीफ़ लाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जिन लोगों का नाम आप लोगों ने पोस्टर और अखबारों के ज़रिए या ऐलानात के ज़रिए नाम सुना या पढ़ा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे के सारे उलमा और शोरा आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ़ ला चुके हैं। खतीब दिशान वाइज़ तफसीर कुरान सयाह नेपालो हिंदुस्तान हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन चतुर्वेदी शाह साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। हज़रत आराम गाह में आराम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत अच्छी तकरीर और अच्छी गुफ्तगू और एक बेहतरीन खिताब आज आप समाअत करेंगे। तो वहीं पर सिक्के राजुल वक्त की तरह चलने वाला शायर
शहनशाह तरन्नुम बुलबुले बाग़े मदीना भाई मुमताज टांडवी साहब किबला, उनकी भी आमद हो चुकी है। जल्द ही रौनक स्टेज हो जाएंगे। जब उनकी नात या शायरी आप सुनेंगे इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। तो दूसरी जानिब एक और बेहतरीन लहजा हजरत आदिल वारसी साहब किबला तशरीफ फरमाए, उनसे भी आप नात या शायरी समाअत फरमाएंगे। आप ये बता दें कि आप सुनने के लिए आमादा हैं? अच्छा, आप लोग खा पी करके बैठे हैं, अभी खाना बाकी है? तो एक मरतबा पूरा मजमा आगे से लेके पीछे तक सारे लोग मेरी आवाज से आवाज को मिलाइए और दोनों हाथ को लहरा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। अभी दम नहीं है। एक छत्तीसगढ़ में जलसा हुआ था, वहाँ एक बच्चा दौड़ करके आया, कहने लगा वहाँ सब बिरयानी खाने वाली नियत बताइए। मैंने कहा ये कौन सी नियत है? कहा एक मौलाना बता के गए थे। मैंने कहा कैसे? कहा थोड़ा सा याद है। मैंने कहा सुनाओ। तो उसने पढ़ना शुरू किया कि नियत करता हूँ मैं 4 प्लेट बिरयानी खाने की, वास्ते 18-20 बोटी के, दही और सलाद के साथ, मुंह मेरा डेक की तरफ, टूट प्लेट की तरफ, अल्लाह अकबर। आप लोग याद कर लीजिए, काम आएगा, समझ रहे? तो हाँ, आप अगर मुस्कुरा करके सुनते रहेंगे यकीनन मजा आएगा। एक नात का मिसरा पहुंच रहा है, मैं यहीं से समझ जाऊंगा कि वाकई में आप शायरी सुनना जानते हैं ना। एक शायर ने कहा था कि शाहों से हमको अफजलो आला बना दिया। तमामी हजरात की नजर, ऑपरेटर साहब थोड़ी सी ताकत दीजिएगा माइक में, है ना, थोड़ा सा हिम्मत दीजिए इसमें। जो मैं चीज चाह रहा हूँ वो आप कर दीजिए, मेन मशीन से आवाज दे दीजिए ताकि बोलने में अच्छा लगे, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि हम अभी मुसलसल 1 महीने से कंटिन्यू माइक पर ही बोल रहे हैं तो आवाज भी थकी है। आपका अगर कर्म हो जाएगा तो इंशाअल्लाह आज का ये प्रोग्राम अपनी मंजिल की तरफ दवा दवा रहेगा, है ना। पूरा मजमा एक मरतबा लहक कर कह दे या रसूल अल्लाह। बोलिए ना जी, आपको कोई टेंशन है? दिल से बोलिए। ऐसा लग रहा है कि आप इलेक्शन हार के बैठे हुए हैं। जरा अपनी जबान को खोलिए और मुस्कुराते रहिए और रात भर बोलिए। जब तक मैं माइक पर रहूंगा इंशाअल्लाह आपकी मोहब्बतें मिलनी चाहिए। शाहों से हमको अफजलो आला बना दिया, रब ने हमें हुजूर का मंगता बना दिया, और पैदा जहां पे होना था मेरे रसूल को रब ने उसी जमीन पे काबा बना दिया। नारे तकबीर होना था नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। पैदा जहाँ पे होना था मेरे रसूल को रब ने उसी जमीन पे काबा बना दिया। और इस अकीदे के साथ आप यहाँ बैठे कि वो जज्बे इखलासो वफा देख रहे हैं। जरा कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। बार बार धक्का ना देना पड़े आपको। अगर मेरा इशारा हो जाए तो सुभान अल्लाह की आवाज आ जानी चाहिए, है ना। कि इस अकीदे के साथ आप बैठे कि वो जज्बे इखलासो वफा देख रहे हैं, वो जज्बे इखलासो वफा देख रहे हैं, तैबा से मोहब्बत की अदा देख रहे हैं। और ये बज़्म नबी है, यहाँ बैठो तुम अदब से, लोगों तुम्हें महबूबे खुदा देख रहे हैं। ये बज़्म नबी है, यहाँ बैठो तुम अदब से, लोगों तुम्हें महबूबे खुदा देख रहे हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र एहसान है कि लोग धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं, बैठना शुरू कर दिए हैं। इंशाअल्लाह मेरी निजामत की गाड़ी जो है बिल्कुल पटरी पर रहेगी। लेकिन मैं इस वक्त चाहता हूँ कि आइए एक बेहतरीन लहजे से मुलाकात कर लिया जाए। मैं गुजारिश करूंगा शाहकार तरन्नुम इज्जत पाप जनाब आदिल वारसी साहब किबला कि वो तशरीफ ले आए और अपने कलाम से हम सामईन के दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। पूरा मजमा नारे की गूंज में इस्तकबाल करेगा। नारा मैं लगाता हूँ, आप नारे का जवाब दे। नारे तकबीर नहीं चलेगा, और थोड़ी सी आवाज, है ना। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। कहाँ से क्या कमी बेशी हो रही है ये तो आप बखूबी जान रहे हैं। इसमें
जलसे वगैरह में साउंड का अहम रोल होता है ना। तो करम अगर सरकार का हुआ तो इंशाअल्लाह ये अभी बचते बचते ठीक हो जाएगा माशाअल्लाह, है ना। जहाँ तक आवाज़ बढ़ सके भाई बढ़ा दीजिए इसकी माशाअल्लाह। कब बशर वाकिफ़े असरारे जली बनता है, कब बशर वाकिफ़े असरारे जली बनता है, मुर्दे ठोकर से जिलाए तो वली बनता है। कब बशर वाकिफ़े असरारे जली बनता है, मुर्दे ठोकर से जिलाए तो वली बनता है। कोई इंसान शबे हिजरत बड़े आराम के साथ बिस्तरे मौत पे सोए तो अली बनता है। कोई इंसान शबे हिजरत बड़े आराम के साथ बिस्तरे मौत पे सोए तो अली बनता है। बहुत बड़ा शेर था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपने, आपकी ये मर्जी है, आप जैसे चाहे वैसे सुने, लेकिन आप बिल्कुल तैयार रहिएगा, इसलिए कि कब मैं अच्छा शेर पढ़ दूं मेरा कोई गारंटी नहीं है। ये करम बालाए करम है कि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाकर हमें और आपको हर तरह की नेमतों से नवाजा। लेकिन वही रब जब अपने महबूब को नवाजता है, जब इस दुनिया में भेजता है, तो किन किन एजाजात के साथ भेजता है जरा सुनिएगा। अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब तौहीद होगी मेरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। कहाँ हैं आप? वाह वाह वाह। एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथ को उठाइए, कहिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। नहीं उठाइए, पहले उठाए रहिए, मैं देख तो लूं कि कौन कौन उठाया है। वही शख्स उठाएगा जिसे सरकार अफजल अली शाह, अगर जो शख्स ये जानता, ये अकीदा है कि सरकार अफजल अली शाह के बारगाह से हमको कुछ ना कुछ मिलेगा, वही शख्स उठाए। अगर ये अकीदा ही नहीं है कि हमको नहीं मिलने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह, और ये भारत है, समझे, और ये भारत में बुजुर्ग, ये भारत तो बुजुर्गों का गढ़ है, जितना ज्यादा तादाद बुजुर्गों की भारत में कहीं नहीं है, समझ रहे। और ये प्रोग्राम, आज का ये प्रोग्राम हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होता चला आया है और होता रहेगा। एक शायर ने कहा था कि बहती है ये प्रेम की गंगा, बहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा, रहने दो, लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो, लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। अगर आप ये समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सबों पर, हम सभी भारतीयों पर ख्वाजा गरीब नवाज का एहसान है, तो अपने दोनों हाथ को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। पूरी ताकत के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा सरकार अफजल अली शाह के नाम पर अपने हाथ को उठाइए और लहराइए और पूरी ताकत और तामनाई के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अब यहाँ से सुनिएगा, अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब तौहीद होगी मेरी, रिसालत होगी तेरी, तौहीद होगी मेरी, रिसालत होगी तेरी, ये खिलकत होगी मेरी, हुकूमत होगी तेरी, बुराक होगा मेरा, सवारी होगी तेरी, अर्श होगा मेरा, मेराज होगी तेरी, ये अर्श होगा मेरा, मेराज होगी तेरी, जिब्रील होगा मेरा, ओ खादिम होगा तेरा, जिब्रील होगा मेरा, ओ खादिम होगा तेरा, ये चांद होगा मेरा, दमक होगी तेरी, ये तारे होंगे मेरे, चमक होगी तेरी, ये फूल होगा मेरा, महक होगी तेरी, ये फूल होगा मेरा, महक होगी तेरी। ऐ महबूब तौरात होगी मेरी, ओ नात होगी तेरी, ज़बूर होगी मेरी, ओ नात होगी तेरी, कुरान होगा
होगा मेरा, बयान होगा तेरा, कुरान होगा मेरा, बयान होगा तेरा, मक्का होगा मेरा, पसंद होगा तेरा, हाँ मक्का होगा मेरा, पसंद होगा तेरा, मदीना होगा मेरा, पसंद होगा तेरा। तवज्जो, आमिना होगी मेरी, वो अम्मी होगी तेरी, अब्दुल्ला होगा मेरा, ओ बाबा होगा तेरा, अब्दुल्ला होगा मेरा, ओ बाबा होगा तेरा, खदीजा होगी मेरी, ओ दुल्हन होगी तेरी, खदीजा होगी मेरी, ओ दुल्हन होगी तेरी, हाँ जहरा होगी मेरी, ओ बेटी होगी तेरी, हुसैन होगा मेरा, नवासा होगा तेरा, हसन होगा मेरा, नवासा होगा तेरा, ऐ महबूब सिद्दीक होगा मेरा, ओ यार होगा तेरा, सिद्दीक होगा मेरा, ओ यार होगा तेरा, उमर होगा मेरा, सहाबी होगा तेरा, उस्मान होगा मेरा, दामाद होगा तेरा, अली होगा मेरा, ओ शेर होगा तेरा। ऐ महबूब ये सुन्नी होंगे मेरे, दीवाने होंगे तेरे, ये रज़वी होंगे मेरे, मस्ताने होंगे तेरे, ये कादरी होंगे मेरे, दीवाने होंगे तेरे। ऐ महबूब जन्नत होगी मेरी और उम्मत होगी तेरी। जन्नत होगी मेरी और उम्मत होगी तेरी। आपको तो यहाँ पर मचल जाना चाहिए था। मैं जहाँ जहाँ पढ़ाऊँ कसम से हंगामा हुआ है, समझ रहे। लेकिन मुझे नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, किस अंदाज में आप बैठे हुए हैं। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि मैं शहरे तैयबा की सीन लूँगा, कभी इधर से कभी उधर से, कभी यहाँ का कभी वहाँ का, कभी इधर से कभी उधर से। तमाशा इतना तो कर गुजरना, नबी का दीवाना हो के मरना, कि लोग देखे तेरा जनाजा, कभी इधर से कभी उधर से। तमाशा इतना तो कर गुजरना, नबी का दीवाना हो के मरना, कि लोग देखे तेरा जनाजा, कभी इधर से कभी उधर से। करन का मशहूर है ये किस्सा, नबी का आशिक एक ऐसा गुजरा कि जिसने दांतों को अपने तोड़ा, कभी इधर से कभी उधर से। पूरा मजमा एक मर्तबा जरा हुसैनी तेवर के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपने हाथ को उठाइए, कह दीजिए या हुसैन, या हुसैन, और मोहब्बत के साथ या हुसैन, कि उसके उस पे हरदम करम हुसैन का है, जिसके सीने में गम हुसैन का है। और आसमां सर उठा के देखता है, इतना ऊंचा अलम हुसैन का है। आसमां सर उठा के देखता है, इतना ऊंचा अलम हुसैन का है। हजरात अब आइए इसी चंद अशार के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब हाफिज आदिल साहब किबला से कि वो तशरीफ ले आए और अपने कलाम से हम सामने के दिलों को। कानपुर से तशरीफ लाए, तो माशाअल्लाह जो कानपुर के सरजमीन से चलकर आए हैं जनाब आदिल साहब किबला, वो बाइक पर तशरीफ ले आए और अपने कलाम से हम सामईन के दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। पूरा मजमा नारे की गूंज में इस्तकबाल कर लेगा। हर एक फर्द अपने हाथ को उठाए और नारा लगाए। नारा मैं लगाता हूँ, आप फकत नारे का जवाब दे दें, मेरी आवाज में आवाज मिलाइए। पूरा मजमा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह देखिए मेहमान शायर की आमद हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायर अहले सुन्नत जनाबे मुमताज कानवी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत 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 अच्छा कलाम सलीके से अंदली में गुलशन रिसालत शायर सुन्नत जनाब आदिल साहब कानपुरी से आपने समाअत किया। मैं देख रहा हूँ कि मजमे में बहुत खामोशी है, किस वजह से है ये तो मैं नहीं जान पा रहा हूँ। माशाल्लाह, हाँ ले जाइए छुट्टा, चूँकि शायरों की जो है पैसे में अक्सर बरकत होती है बहुत ज़्यादा। एक शायर ने कहा था कि हर पुराने नोट से कर लो समझौता,
हर पुराने नोट से कर लो समझौता, नया नया हर पीस उठा कर ले जाओ। शायर के पैसे में बरकत होती है, 10 रखो और 20 उठा कर ले जाओ। समझ रहे? शायर के पैसे में बरकत होती है, 10 रखो और 20 उठा कर ले जाओ। पढ़कर नबी का नात दीवाना मचल गया, जो नोट मिल रहा था इन्हें वो बदल गया। वापस हुआ था जो कभी पेट्रोल पंप से, वो कट्टा फट्टा नोट भी जलसे में चल गया। तो जो नोट कहीं ना चले यहाँ चल जाता है ना। बिहार में एक जलसे में एक लड़का दौड़ करके आया, और जो दौड़ते हुए आया और दौड़ते हुए चला गया, चिल्लाते हुए चल गई। उसकी मम्मी बुला के पूछती है, बेटा कहाँ चल गई? लाठी डंडा? कहा ना माई, असल बात ये है कि बहुत दिन से एक 10 के नोट अटल रख लेना नहीं पुराना, आज चल गए। समझ रहे? हम माशाल्लाह ये जो है ये 10-20 का नोट अक्सर जो है काम आता है ट्रेन में। 1 रुपया 1.5-2 रुपया भिखारी लोग को दीजिए तो लेता ही नहीं है, जब भी मांगेगा तो 10 रुपया 20 रुपया मांगेगा। एक बार हम लोग फंसे, रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चढ़ा, सब किसी से मांगता, वो पास मेरे आ गया। धीरे से उसने कहा, बस इतना करम कीजिए, खाना जाकर खा सकूं, बस 20 रुपया दीजिए। इत्तफाकन मैं वहां उस वक्त खाली जेब था। धीरे से मैंने कहा, माफ कर दो तुम जरा। माफ करते हो सुनते ही वो इस कदर झल्ला गया, बड़बड़ाता हुआ पास मेरे आ गया। कहने लगा, माफ करते करते तो बर्बाद होके रह गया, ठीक से मैं जोड़ दूं लाखों का घाटा हो गया। फिर नरम दिल होके कहने लगा, मुझ भूखे पर मियां कुछ तो करम कीजिए, 20 रुपया अगर नहीं है 2 रुपया दीजिए। इत्तफाकन मैं वहां उस वक्त खाली जेब था। धीरे से मैंने कहा, माफ कर दो तुम जरा। इतना सुनने के बाद कहा कि 1 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में, तो आइए फिर भीख मांगे दोनों मिलके साथ। तो आप क्या करवाना चाहते हैं बताइए जरा यार, मुस्कुराइए, अपनी चुप्पी को तोड़िए, वरना हादसा हो सकता है। पूरा मजमा जरा लहरा के कह दीजिए, या हुसैन। मियाँ जब हुसैनी बोलते हैं तो छतें उड़ती हैं, क्यों प्रधान जी, है कि नहीं? जी। पता नहीं आप लोग कौन से पटरी पर जा रहे हैं, समझे में नहीं आ रहा है। एक ट्रेन में औरत अपने बच्चे से बार बार कह रही थी, बेटा हलवा खा लो वरना अंकल को दे दूंगी, हलवा खा लो वरना अंकल को दे दूंगी। एक अंकल जी बगल में खड़े हुए गुस्से में कहा, मैडम जी आपको जो फैसला करना है जल्दी से कीजिए, आपके हलवा के चक्कर में हम 4 स्टेशन आगे आ गए हैं। तो आप लोग एकदम पटरी पर रहिए, वरना उतरना कहाँ है, उतर जाइएगा कहाँ। बगल में आपके मिर्जापुर है, जानते हैं ना, वहाँ एक शहर में मोहल्ला है जिसका नाम है नई बस्ती। वहाँ एक कल्लू नाम का लड़का रहता था, कभी नमाज पढ़ने नहीं आता था, समझ रहे? तो वहाँ इमाम साहब कहते, बेटा कल्लू नमाज पढ़ने आया करो। कहा इमाम साहब सठिया गए हैं, हमरे चक्कर में काहे परेशान है, आप नमाज पढ़िए हम नहीं पढ़ेंगे। कहा नहीं आओगे? कहा नहीं। तो एक मरतबा इमाम साहब ने क्या किया कि मोहल्ले के 4-5 नौजवानों को बुलाया, और बुलाने के बाद, ए भाई क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं यार, बैठ जाइए, छोड़ दीजिए। जी बताओ। हाँ बैठ जाइए आप लोग, सुकून के साथ बैठिए। एक बार जरा मुस्कुरा के कहिए तो सुभान अल्लाह। ये मुस्कुरा के था, तमाम सुन्नतों में एक सुन्नत मुस्कुराना भी है। जरा मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए और दोनों हाथ को उठाइए, कहिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा हर एक फर्द अपने हाथ को उठाए और पूरी ताकत और तावानाई के साथ। स्टेज वाले भी थोड़ा करम फरमाइए हुजूर आप लोग, तो आप साथ दे चुके। जब आप लोग बोलते हैं तो हमारा कलेजा सीना जो है 62 इंच का हो जाता है ना। आप लोग इंजन है, तो आप बोलिए, ये सब डब्बे हैं अपने आप चलेंगे। पूरा मजमा एक मर्तबा हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। हाथ वहाँ कल्लू जो है कभी नमाज पढ़ने नहीं आता, तो इमाम साहब मोहल्ले के तमाम नौजवान 4-5 नौजवानों को बुलाया और कहा, जाओ कल्लू से कह दो कि आज
के बाद अगर वो आज से नमाज पढ़ने नहीं आया तो उसको हमेशा के लिए नई बस्ती से निकाल दिया जाएगा। अब कल्लू बेचारा गरीब आदमी, मोहल्ले के 4-5 नौजवान पहुंचे हट्टे कट्टे और कहा कल्लू इमाम साहब ने हम लोगों को भेजा है, अगर आज से नमाज पढ़ने नहीं आया तो तुमको हमेशा के लिए नई बस्ती से निकाल दिया जाएगा। अब वो बेचारा डर गया, कहा यार यहीं पला बढ़ा, यहीं पैदा हुआ, ये अपने शहर को, अपनी नई बस्ती को छोड़ करके तो जा नहीं सकता। अब जाने से अच्छा है कि नमाज ही पढ़ लेते हैं। पहली दफे 50 बल्टी से नहाया और सुबह सुबह फजर की नमाज में पहुंचा मस्जिद। इत्तेफाक से कोई था ना, इमाम साहब थे। कहा इमाम साहब हम आ तो गए हैं नमाज पढ़ने, लेकिन हमको कुछ आता हुआ है नहीं, नियत बताइए, नियत कैसे की जाती है। अब इमाम साहब सोचे यार कल्लू पहली बार आया जाहिल लड़का नमाज पढ़ने, अब इसको इतना जल्दी हम नियत कैसे बताएं। तो इमाम साहब ने कहा बेटा कल्लू तुमको जैसे आता है वैसे ही नियत कर लो। तो अब कल्लू का नियत सुनिए। कल्लू जो है अच्छा ठीक है, जैसे करना तो वैसे ही सही। नियत करता हूँ मैं जबरदस्ती से, ना करूँ तो निकाला जाऊं नई बस्ती से, मुंह मेरा पता नहीं किधर, अल्लाह अकबर। अब नियत बांध के खड़ा हो गया। इमाम साहब सुन्नत पढ़ने लगे बगल में। अब कल्लू ने सोचा यार नियत तो नमाज की हम कर लिए हैं, अब इसके आगे क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आया। तो इमाम साहब को एक मर्तबा इसे किया, उसका मतलब था कि इमाम साहब कुछ बताइए। अब नियत तोड़ के तो इमाम साहब कुछ बताते नहीं। जब 1-2 मर्तबा इमाम साहब को कल्लू ने ऐसे किया तो इमाम साहब ने भी एक मर्तबा ऐसे कर दिया। तो कल्लू के दिमाग में आया कि लगता है कि अब यही करना है। तो उसने सोचा कि यार हम तो पहली मर्तबा आए नमाज पढ़ने और इमाम साहब रोजाना पढ़ते, क्यों ना अच्छे से कर लिया जाए। पीछे मुड़ के इमाम साहब के पीठ पर पूरा फौरन दे देता है। इमाम साहब फौरन सजदे में। तो आप हजरात देखिए यहाँ पे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कुछ मामला है, सारे सुखन फहमी खुश फहमी लोग बैठे हुए यार। अगर आप सुनेंगे ना, यहाँ से सुनिएगा तो यकीनन बोलने में अच्छा लगेगा। मैं अभी चाहूँ तो आपको यहाँ से उठाकर आसमान तक पहुँचा दूँ, लेकिन आप खुद ही फैसला कीजिए वहां से आप जब गिरिएगा तो आपका हाल क्या होगा, जरा सोचिए, है नहीं। तो इसलिए मुस्कुराते रहिए और एक माहौल दे दीजिए, एक रंग दे दीजिए, एक पूरा मजमा हाथ उठाइए, बोलिए या हुसैन। नहीं हुसैन ही ऐसे नहीं बोलते, मुहर्रम वाला रंग दिखाइए। मुहर्रम में करते ना या हुसैन या हुसैन, वही जज्बा वही तेवर दिखाइए। पूरा मजमा हर एक फर्द अपनी जबान को खोले, कहे या हुसैन और दिल से या हुसैन। अब एक शेर मजहर हुसैन का सुनिएगा कि करबला जाएंगे बेखौफो खतर जाएंगे, राह दुश्वार हो जाने की मगर जाएंगे, रास्ता रोक ना पाओगे तुम बिछाकर बारूद, करबला फिक्र में रखेंगे गुजर जाएंगे। नहीं मेरा मजमा नहीं समझा, अब आने वाला शेर का इस्तकबाल होना चाहिए। एक मिसरा पढ़ता हूँ, मेहमान शायद इस वक्त आप मेंबर नूर पर देख रहे हैं, बैतुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सना खान मुस्तफ़ा हजरत शहनशाह तरन्नुम जनाब मुमताज तानवी साहब क़िबला मेंबर शरीफ पर तशरीफ ला चुके हैं। उनको सुनना चाहते हैं अपना, सुनना चाहते हैं तो जरा जितने लोग सुनना चाहते हैं हाथ उठा के बताइए। हाँ माशाल्लाह, देखिए ये दीवाने हैं ना। तो अब ये शेर सुनिए मेरा, इसके बाद मैं उनको माइक पर आने के लिए जहमत दूंगा। सुनिएगा, करबला जाएंगे बेखौफो खतर जाएंगे, राह दुश्वार हो जाने की मगर जाएंगे, रास्ता रोक ना पाओगे तुम बिछाकर बारूद, करबला फिक्र में रखेंगे गुजर जाएंगे। तवज्जो, करबला फिक्र में रखेंगे गुजर जाएंगे। तो नारे हैदरी हर वक्त लगाते रहिए। अरे कुछ तो ऐसे हैं जो नारों से ही मर जाएंगे, नारे हैदरी हर वक्त लगाते रहिए। कुछ तो वैसे हैं जो नारों से ही मर जाएंगे। तो कश्तिए नूह पे बैठे हो परेशान क्यों हो, करबला आने दो हम खुद ही उतर जाएंगे। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे, नारे तकबीर नारे रिसालत। शायर कहता है कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। नारा बुलंद आवाज से लगाया, नारे तकबीर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर नारे रिसालत। माशाअल्लाह, देखिए आप बेदार हैं, मुकम्मल एकदम टनाटन लग रहे हैं इस वक्त। तो आप बताइए मुमताज भाई को पढ़वा लिया जाए, पढ़वा दें? अरे आप लोग बोलिए ना जी हाँ हूँ कुछ। जितने लोग सुनना चाहते हैं हाथ उठाइए पहले सब लोग।
बस इतने ही लोग, आप लोग नहीं सुनिएगा। आप लोग लग रहा है कि इंग्लैंड से आकर के बैठे हुए हैं। हाँ, सारे लोग हैं ना। अब आइए मैं बिला ताखिर गुजारिश करूंगा शायर अहले सुन्नत बुलबुल बागी मदीना जनाब मोहतरम बड़े भाई मुमताज टानवी साहब किबला से को तशरीफ ले आए और अपने कलाम से हमसा में इनके दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। पूरा मजमा नारा लगाए, नारे की गूंज में मेहमान शायर का इस्तकबाल करते हैं। देखना यह है कि जिस शायर को पूरी दुनिया अपने पलकों पर बैठा करके रखती है, उस शायर का इस्तकबाल यहाँ के किस अंदाज में लोग करते हैं। मैं नारा लगाता हूँ, आप नारे का जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खामोश मजमा। मैंने पहले ही कहा कि बिल्कुल पटरी पर रहिए वरना हादसा हो जाएगा, है ना। नारा अच्छे से लगाइए, सारे लोग नहीं लगा रहे। नारे रिसालत। मियाँ जब आप बोलेंगे ना तो यहाँ से कसम खुदा की आपकी आवाज मदीना शरीफ पहुँच रही होगी, है ना। वहाँ से सरकार हम सबको देख रहे हैं, मुलायजा कर रहे हैं। आप अपनी आवाज को खोलिए इस अकीदे के साथ कि वो जज्बा इखलास व वफा देख रहे हैं, तैबा से मोहब्बत की अदा देख रहे हैं। ये बज़्म नबी है, यहाँ बैठो तुम मदब से, लोगों तुम्हें महबूबे खुदा देख रहे हैं, लोगों तुम्हें महबूबे खुदा देख रहे हैं। इस अकीदे के साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, शायर अहले सुन्नत जनाबे मुमताज रजा टानवी। कुर्सी यार